क्योंकि एक हम लोग पीड़ित छात्र हैं, घर्षित छात्र हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए। कोई नेता विधायक ये बनने के लिए शौक नहीं है। हम लोगों की रणनीति है कि हम लोग घेराव करेंगे और जो नीति अभी रद्द हुई है उसको हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द अच्छा नीति लाए। और 3 साल हो गया, 3 साल में एक नियोजन नीति नहीं बना सके तो क्या बनाएंगे? खाक बनाएंगे। शिक्षा मंत्री क्या नियोजन नीति बनाएंगे? पेट पाल के घर में कमा के पैसा दे रहा है लोग, सारा दिन भर पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है। और ये मंत्री कहते हैं कि मुर्गी बेचो, पालन बेचो। जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज दोस्तों स्टूडेंट्स के द्वारा रांची विधानसभा घेराव कर दिया गया है हमारे युवाओं द्वारा, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे जितने भी युवागण हैं जो बेरोजगार हैं, उन सब की एक ही डिमांड है कि तुरंत से तुरंत नियोजन नीति को लागू किया जाए। ये जो सत्र शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा में, इसमें तुरंत से तुरंत सरकार जो है एकदम नियोजन नीति लाए और युवाओं को रोजगार दे, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। और एक बात यह है दोस्तों कि कहीं न कहीं इस राज्य का युवा नौकरी से वंचित हो चुका है, रोजगार से वंचित हो चुका है, तो आंदोलन कर रहा है। कोई ऑप्शन ही नहीं है हम लोगों के पास। जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सरकार नौकरी ही नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन हमारे नेता, वो तो बोलते हैं मुर्गी पालन करो, ये पालन करो। ठीक है, सब पालन करेंगे भैया, लेकिन थोड़ा रोजगार पे भी ध्यान दीजिए। और मेरी बात यही है दोस्तों कि एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस आंदोलन से, कि अब जो है जितने भी झारखंड के नेता हैं, सबको कहीं ना कहीं जानना पड़ेगा कि अब झारखंड का युवा, झारखंड का आदमी पहले जैसा नहीं रह गया कि आप कुछ भी कीजिएगा झारखंड का आदमी सहेगा। अब झारखंड का आदमी आंदोलन करना सीख चुका है, आवाज़ अपना उठाना सीख चुका है। अब कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आप अपने मन मुताबिक कुछ भी कर देने से नहीं होगा। या झारखंड का आदमी, जनमानस सब चेतना जाग चुका है, वो जाग चुका है, अपना हक पहचान रहा, आंदोलन करने सक रहा है और आंदोलन कर रहा है। आज जिस तरह से हमारे जितने भी आंदोलनकारी भाई सब हैं जो रांची घेराव किए हैं विधानसभा, बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। मैं यही बोलूँगा और मैं भी अब उतरूँगा आंदोलन पे कि कहीं ना कहीं मैं भी एक छात्र हूँ और ये आंदोलन हम लोग करने पड़ेगा अपने भविष्य के लिए, आने वाले भी युवकों के लिए। क्योंकि भैया ये सरकार या कोई भी सरकार हो, युवाओं की नहीं सुन रही, ना ही सोच रही। उन्हें तो बस भैया अपना जेब भरने से मतलब है, अटैची भरने से मतलब है। रोजगार हम लोग चाहिए। झारखंड जो है सोने का चिड़िया एक तरह से बोल सकते हैं। 40% संसाधन है, लेकिन हम लोग स्थिति क्या है, आप और हम एक बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं झारखंड में क्या हाल है। आप सबको तो पता ही है दोस्तों कि क्या स्थिति है अभी फिलहाल झारखंड में स्टूडेंट्स की, रोजगार का क्या स्थिति है, क्या हाल है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कहीं पे कोई भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आदमी करेगा क्या इसमें अभी जो है। इसीलिए युवा, हम लोग युवा का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसीलिए सब आंदोलन कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर हेमंत सोरेन जी, मेरे प्यारे नेताजी, आपके ही भरोसा हम लोग वोट दिए हैं 2019 में कि आप नियोजन लाइएगा। 5 लाख नहीं तो कम से कम 1 लाख भी तो नौकरी दीजिए और 2 ही साल बचा है, कुछ ना कुछ कीजिए। कम से कम इस शीतकालीन सत्र में लाइए जी बिल। कम से कम इस शीतकालीन सत्र तक कम से कम एक अच्छी नियोजन नीति लाइए, जिससे झारखंडी युवा को कुछ भला हो। क्योंकि बाहरी भीतरी करने से कुछ नहीं होगा। आपको रोजगार अगर देना झारखंडी को, तो इस तरह कम से कम लाइए नियोजन नीति, जिससे झारखंडी का भला हो। नहीं तो नियोजन भी तो लाइए कम से कम, या 1932 को जोड़िए नियोजन से, लेकिन जल्दी काम कीजिए, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। युवा का भी रोजगार लेने का आस टूट रहा है, एज बढ़ रहा है, पढ़ पढ़ के सबका हालत ख़राब हो रहा है। दोस्तों अब यही बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी युवा हैं जो बेरोजगार हैं, अब एक ही रास्ता है आंदोलन करने का ही। तो ठान लें कि अब आप सबको आंदोलन करना ही है। अब घर में बैठ कर रहने से कुछ नहीं होने वाला है, नौकरी ऐसे नहीं मिलने वाला, अपना हक अधिकार अब लेना ही पड़ेगा। जिस तरह 1932 का आंदोलन करके सरकार को हम लोग चेताएं, उस तरह रोजगार के लिए भी चेताना पड़ेगा। इसीलिए सब भैया उठे और खड़ा रहें और आवाज़ बुलंद करें। जय हिंद, जोहार।